हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग्स में। एक नया दिन, नई शुरुआत, लेकिन काम पुराने हैं। क्या करें दोस्तों, काम तो वही रोज़ के ही होते हैं ना, हैं तो वही मैं भी कर रही हूँ। अब मेरी सुबह हो गई है और मैं सबसे पहले अपने रूम की क्लीनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों रात में बच्चे खेलते हैं तो फैला देते हैं। वहीं मैं यहाँ क्लीन कर रही थी तो इनके पापा उठ गए थे, तो उन्हीं की परछाई थी। तो ये जितने जूठे बर्तन थे फ्रेंड्स, मैं बाहर रख दूँगी। और आप लोग बताइए, आप लोग की सुबह कहाँ से होती है? मेरी सुबह तो भाई जहाँ से उठते हैं वहीं से शुरू हो जाता है काम, क्योंकि मैं यहीं सोती हूँ, यहीं अक्सर रहती हूँ ना, तो बच्चे भी इसी रूम में ही रहते हैं। गंदगी सबसे ज़्यादा इसी रूम में होती है जिसमें रहते हैं, है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ अलमारी साफ़ कर दी थी। जो कपड़े धुलने के लिए थे वो मैं बेड पे साइड में रख दी थी, और जो रखने वाले थे वो सब तय करके मैं अलमारी में रख चुकी थी। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाओ तो फिर अच्छे से लग जाता है, नहीं तो कूड़ा इधर उधर कूड़ा ही दिखता रहता है। मैं बाहर तक लगा दूँगी झाड़ू, अपने मेन गेट पे भी थोड़ा मार दूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरी मम्मी नहीं है ना, तो मुझे ही मारना पड़ता है। और ये मैं जीने हैं 2-4 जीने पर भी जहाँ तक हाथ पहुँचता है मैं वहाँ तक झाड़ू मार लेती हूँ। ये रोज़ डेली का है जीना, जितना हमको नीचे से मिल जाता है मैं उतने जीने अक्सर साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाहर तक थोड़ा मार दूँगी, तो ये जो हम चढ़ने वाला है वो साफ़ हो जाएगा। अभी मैं ये भर लूँगी सारा कूड़ा, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर। आज मौसम साफ़ है, धूप निकलने वाली है, क्योंकि आज मैं लमसम 7 बजे के आसपास उठी थी। फिर दोस्तों मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ, और ये कपड़े मैं जाके भिगो दूँगी बाथरूम में, ताकि मैं जब तक पोछा मारूँगी तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे दोस्तों ना, तो धुलने में आसानी होती है। फिर दोस्तों ये पानी मैं सबसे पहले भर के रख गई थी जब उठी थी, और ब्रश व्रश करने के लिए आई थी तभी मैं पानी यहाँ भर के रख दी थी, क्योंकि पानी चला जाता है दोस्तों। आखिर मैं जब भर रही थी तभी पानी चला गया था। मैं सिर्फ यही एक टब और 2 बाल्टी भर पाई थी, पानी छूट गया था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उठ के पानी ही भरती हूँ। पानी चला के फिर मैं अपना वॉशरूम वाला काम भी यूज़ कर लेती हूँ, और ब्रश भी कर लेती हूँ, है ना। तो अभी मैं ये कपड़े भिगो दी हूँ दोस्तों। अब मैं जाऊँगी रूम में पोछा, रूम में क्या बाहर तक लगाते हुए आऊँगी, रूम से लेके बाहर तक लगा दूँगी, क्योंकि भाई पोछा सुबह ज़रूरी होता है। अधिकतर हम लोग ना यहाँ ही रहते हैं, नीचे ही। ऊपर सिर्फ हम लोग खाना ही वाना खाने जाते हैं, ऊपर नहीं रहते हैं दोस्तों। लेकिन पोछा लगता है, क्योंकि खाना वाना खाते हैं ना, इसलिए ऊपर भी पोछा ज़रूरी होता है। और मंदिर भी है, किचन भी है, इसीलिए और ज़रूरी होता है पोछा ऊपर। तो वही चलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी पोछा मार देती हूँ, और फिर आगे का काम भी दोस्तों। काम सुबह तो काम इतने होते हैं दोस्तों कि ख़त्म ही नहीं आती। और ठंडक, धूप ज़रूर निकली है फ्रेंड्स, लेकिन हवा की वजह से ना ठंडक बहुत है, इसलिए मैं आज शॉल नहीं स्वेटर पहन के काम कर रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी। और अभी सारे काम हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर नहाने के बाद दोस्तों मैंने कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि जाड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन क्या करें, जाड़ा लगे तो लगे, काम तो करना ही है ना। तो वही मैं आ गई थी यहाँ। अपने मंदिर के बर्तन जो हैं मेरे, वो मैं साफ़ करके रख लूँगी, और उसके बाद दोस्तों वही काम कि फिर मैं जाऊँगी अपना वहाँ सूर्य देवता को पानी दूँगी, और अपनी तुलसी मैया उनको भी। तो यहाँ मैं सूर्य देवता को पानी दे चुकी हूँ, और अब मैं अपनी तुलसी मैया को पानी दे दूँगी, और भोलेनाथ को भी पानी दे दूँगी, बल्कि नहला दूँगी या पानी चढ़ा दूँगी, जो भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ कहा जाता है पानी दे देना, तो वही मैं बोलती हूँ पानी दे देती हूँ। तो यहाँ मैं पैर भी छू लूँगी। पैर छूने के बाद फिर दोस्तों वही किचन की ड्यूटी है ना, चाय नाश्ता। अभी कुछ डिसाइड नहीं है नाश्ते में कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा,
क्योंकि ये लोग उठते ही नहीं, कोई बताने वाला होता नहीं, हमको जो समझ में आता है मैं वही बनाती हूँ। उनके पापा उठे थे लेकिन फिर सो गए थे। मैं चाय रखने के बाद फिर चली आई थी मंदिर में। सारे बर्तन मैंने पहले ही धुल दिए थे, दिखाया था आपको। और फिर मैं यहाँ पे पूजा कर लूँगी दोस्तों। मैं थोड़ी बहुत ही दिखा रही हूँ क्योंकि आज शुक्रवार है, पूजा थोड़ी लंबी हो जाती है। क्योंकि मैं अक्सर चाहे और दिन ना दुर्गा चालीसा पढ़ूँ, आधी ही पढ़ूँ, लेकिन आज सोमवार शुक्रवार को मैं पूरी दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, बस पूजा ही दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पूजा कर चुकी हूँ और अभी मैं प्रणाम कर लेती हूँ और उसके बाद चलूँगी फिर आगे के काम करने। और दोस्तों बताइए, आप लोग भी तो कमेंट भी नहीं करते हैं, है ना? आप लोग भी कमेंट करके बताया करिए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप लोग तो हमको लगता है लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। जो लोग देखते हैं वो लोग भी लाइक नहीं करते। प्लीज़ जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं या मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें, है ना दोस्तों? अभी मैं ये किचन में आ जाती हूँ और मैं चाय दोस्तों रख के गई थी, तो चाय लमसम मेरी पक गई है और मैं पानी भी लूँगी बैठ के, तब तक थोड़ा और पक जाएगी, फिर मैं छान लूँगी। नाश्ते में दोस्तों मैंने नहीं फिर बनाया था कुछ भी। अब बिस्किट रखी थी, नमकीन थी, मैं वही ले ली थी। और इनके पापा ब्रेड लाए थे, वो नीचे ही है, तो फिर मैंने नहीं बनाया। वही मैं चाय लेके जाऊंगी, नहीं उनको मैं दे दूँगी, वो जग चुके हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं तो ले लेंगे। और मैं यहीं बैठ के चाय दोस्तों मैं यहीं पीऊँगी क्योंकि सब लोग इनके पापा नीचे लेके चले गए हैं, मैंने बुला लिया था, और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। मैं यहीं पी लूँगी क्योंकि अभी खाना भी उनको बनाना है ना? चलिए पी लेते हैं। चलिए पी लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों चाय पीने के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, मैं भूल ही गई थी और फ़ोन फिर बच्चों ने ले लिया, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। कोई रेसिपी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपनी मलाई से मक्खन निकालूंगी, तो मैं वही शूट करके थोड़ा बहुत डालूंगी। तो वही मैं यहाँ पे मलाई निकाल रही थी दोस्तों। मैं ये मलाई निकालने के पहले लाइव आई थी ना, तो 1 घंटे की क्लिप हमारी लाइव में है। आप लोग चाहो तो वहाँ हमें फॉलो कर सकते हो लाइव में मेरी। तो वही मैं यहाँ पे जब आई तो हमको लेट हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए अभी निकाल लेती हूँ। तो मैं मलाई निकाल ही रही थी, लेकिन मेरे घर से बार बार फ़ोन आ रहा था दोस्तों, हमारे मायके से, ये देखिए। और यहाँ पे ये मलाई अच्छे से निकलने वाली है, मलाई नहीं मक्खन, मलाई से मक्खन निकलने वाला है दोस्तों। क्योंकि मैं मुश्किल का हमको लगता है 5-6 मिनट ही मैं इसको मथी थी, निकल आई थी। फिर दोस्तों ये यहाँ पे अगले दिन की क्लिप है, मैं जहाँ घी पका रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बता रही थी ना कि मेरे भैया का फ़ोन आ रहा था, तो मैं बात करने लगी, हमको बहुत टाइम हो गया था बात करते करते, इसलिए फिर मैं पकाने नहीं आई थी। फिर ये अगले दिन मैं पका रही थी, वही बिटिया हमारी थी ना साथ में, तो वो कह रही मम्मी बहुत स्मेल कर रहा है, तो मैं भी बोली कि हाँ बिटिया बहुत स्मेल कर रहा है, वही मेरा मुँह बना हुआ था। और यहाँ पे देखिए मैंने घी अच्छे से पका लिया है, ये देखिए मेरा कम से कम 300-350 ग्राम होगा घी जो निकला था। 220 दिन की मलाई थी और इतना सारा घी निकला था, आधा लीटर दूध लेते हैं, है ना दोस्तों? और दोस्तों बताइए, आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग हम उससे निकालते हैं उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा हाथ से निकालना, है ना दोस्तों? और मिलेंगे अब एक नए ब्लॉग में, यहीं से हम लेते हैं आप सबसे विदा। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस देख के चले जाते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड कि लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियोस पसंद आ रहे हों तो सब्सक्राइब भी करें। ये कढ़ाई मैं बता रही थी कि इसमें मैं दाल वाल फ्राई कर दूँगी तो सारा घी मेरा निकल आएगा, है ना? वही मैं बता रही थी।